अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। दो तीन अहम खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। एक तो मुल्क भर से वीडियोज आ रही हैं, पाकिस्तान भर से वीडियोज आ रही हैं जहां पर लोग दुआएं मांग रहे हैं। यानी रमजानुल मुबारक का मुकद्दस अशरा है। इस अशरे में लोग मसाजिद में, होटल्स में, मुख्तलिफ जगहों पर जहां पर इफ्तार पार्टी होती है, इफ्तारी के लिए इकट्ठे होते हैं, सड़कों पर खड़े होकर लोग इमरान खान के लिए दुआएं मांग रहे हैं, इमरान खान की रिहाई के लिए दुआएं मांग रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई हो जाए। और लोग इमरान खान को देखना चाहते हैं, लोग इमरान खान को वाकईतन मिस कर रहे हैं और उसकी सेहत के लिए इमरान खान के हवाले से परेशान है। यानी बेशुमार ऐसी वीडियोज आई हैं। मुझे खुद कल एक अफ्तारी पर जाने का इत्तेफाक हुआ। यकीन माने वहां पर जो सबसे बड़ी डिस्कशन थी, किसी भी टेबल से अगर आपको आवाज आती थी तो आवाज सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के हवाले से आती थी, और एक और आवाज आती थी, वो आप डिस्कस वीडियो में नहीं कर सकते। यानी खान के बारे में जिक्र हो रहा था या फिर उनके बारे में जिक्र हो रहा था। तो ये तमाम तर जगहों पर यानी इस वक्त डिस्कशन है और बहुत सारी वीडियोज आ रही हैं कि जहां पर खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग बाकायदे से दुआएं मांग रहे हैं, लाउड स्पीकर पर, मसाजिद के बाहर, मुख्तलिफ जगहों पर दुआएं मांग रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई किसी तरह से मुमकिन हो। एक तरफ लोग, पाकिस्तानी अवाम, ये वो अवाम है जो पिस गई है, बिल्कुल रुल गई है, तबाही निकल गई, इस अवाम का कुछ उम्र निकल गया है, लेकिन ये इमरान खान के लिए दुआएं मांग रहे हैं। आज भी बाहर खड़े हैं, आज भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इमरान खान की कॉल पर तैयार रहते हैं। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की क्या आदत है, यानी समझ नहीं आती कि ये कौन सी फकी खाते हैं या ये रात को क्या पीते हैं। लिटरली समझ नहीं आया, किसी ने इंजेक्शन लगाए हुए, किस तरह से सोचते हैं। यानी तहरीक इंसाफ का इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है, जो सबसे बड़ा मीडिया में आकर एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं कि जनाब फोकल पर्सन मरवत है या फोकल पर्सन मरवत नहीं है। एक सेगमेंट आकर खड़ा होता है, जनाब फोकल पर्सन मरवत नहीं है, खान ने हमें कह दिया है फोकल पर्सन मरवत नहीं है। दूसरा सेगमेंट आता है, नहीं नहीं जी, फोकल पर्सन मरवत है, मरवत ही फोकल पर्सन रहेगा। यानी समझ से बाहर है कि इनका सबसे बड़ा मसला फोकल पर्सन कौन होगा इमरान खान का, यानी इनसे आपस में यह तय नहीं हो रहा। और ये 5-6 बड़े हैं, इनकी आपस की एक लड़ाई नजर आ रही है खुलकर कि जनाब आज रऊफ हसन साहब एक टेलीविजन ARY के प्रोग्राम में जाकर ये कहते हैं कि शेर अफजल मरवत फोकल पर्सन नहीं है। खान साहब ने खुद कहा। उसी ARY के चैनल पर तकरीबन 1.5 घंटे के बाद जाकर बैरिस्टर गौहर साहब बैठकर ये कहते हैं कि नहीं नहीं जी, शेर अफजल मरवत तो फोकल पर्सन है। यानी इनके लिए सिर्फ मसला यह है कि मरवत फोकल पर्सन है या नहीं है। शेर अफजल मरवत, अगर आपने जलसा करना है, जुलूस करना है, जो पहला बंदा डंडा खाएगा वो मरवत खाएगा। बाकियों के अंदर इतना तपड़ भी नहीं है। सच्ची बात है, इस्लामाबाद के अंदर इन्होंने जलसा करना था, पहले कहा जी 23 मार्च को करेंगे, फिर कहा 30 को करेंगे, फिर कहा 6 को करेंगे, फिर कहा जी वो नहीं जी जो मुकद्दस दिन आ गए जी, इबादत की रातें आ गई, और जी लोग नहीं निकलेंगे जी, रमजान है, रोजा रखते हैं, मुश्किल है। ये अजीब और गरीब किस्म के वजारते हैं। यानी जलसा इस्लामाबाद के अंदर ये कर नहीं पा रहे, बाहर ये निकलते नहीं है किसी भी तरह से। बाहर ने कपड़े इस्त्रियां करवाकर जाकर सिर्फ अफ्तारियां और मुख्तलिफ जगहों पर जाने या टेलीविजन के ऊपर बैठकर मरवत है या मरवत नहीं है, यानी ये इशू ही नहीं है। बिल्कुल एक अजीब और गरीब, एक ला हासिल बहस तहरीक इंसाफ की क्यादत कर रही है। अवाम को समझ नहीं आ रही कि लोग क्या कह रहे हैं, किस फ्रेम ऑफ माइंड में है, ये क्या पॉलिटिक्स है, किस तरह से मामला को आगे लेकर जा रहे हैं। यानी शेर अफजल मरवत साहब, अगर वो फोकल पर्सन होता है तो क्या फर्क पड़ेगा, और फोकल पर्सन नहीं होता तो क्या फर्क पड़ेगा। ये बात आपने ज़हनों में रखनी है। ये मजाक नहीं है, शुगल नहीं है। शेर अफजल मरवत की फैमिली को जान का खतरा था भाई, इसकी फैमिली में बंदे मारे गए। शेर अफजल मरवत उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में निकला है जिस वक्त बाहर निकलना हिसाब था, भले ही प्लांटेड बंदा हो। यानी प्लांटेड बंदा, मैं कहता हूं उसे आप दुनिया की कोई भी चीज दे देना, वो अपनी जान हथेली पर रखकर अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर बाहर नहीं निकलता। तो ये बस इन्होंने शुरू करवाई हुई एक डुडुगी बजा देते हैं जब दिल करता है। मरवत ये है, मरवत वो है, और उसी के ऊपर सारे कोई इधर से शुरू करता है फिर उधर से जाकर बोलते हैं। हालांकि ये ला हासिल चीजें। शेर अफजल मरवत, जब भी इमरान खान उसे कहेगा कि मरवत यहां पर खड़ा हो जाए, वो सारी जिंदगी वहां पर खड़ा रहेगा। ये हकीकत है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और ये पूरा पाकिस्तान जानता है। तहरीक इंसाफ के अंदर अगर इस वक्त किसी के अंदर दमखम है, कोई रेजिस्ट कर सकता है, कोई मार खा सकता है, कोई प्रोटेस्ट कर सकता है, कोई सड़क के ऊपर रेजिस्ट कर सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ शेर अफजल मरवत है। बाकी जो सफेद कपड़े हैं, क्लीन शेवे हैं, ये जो परफ्यूम लगाकर और सेंट लगाकर मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं, इनकी बस की बात नहीं है। और ये ला हासिल किस्म की बहस है जो ये कर रहे हैं, और पाकिस्तान के कारकुन भी, यानी लोग हैरान है। समी इब्राहिम साहब ने भी इसके ऊपर विलोक किया है, और वो ये कह रहे हैं कि जनाब रोजाना ही खबर आती है कि साइफर उड़ गया, साइफर को उड़ा दिया गया, साइफर का जनाजा निकल गया, लेकिन फिर वही साइफर केस है, वो लगा हुआ है। यानी तकरीबन 12-13 दिन हो गए, कोई समझ नहीं आ रही कौन से दलाइलें जो कि जारी हैं, कौन से दलाइलें। आज जजेस 60% कन्वेंस हो गए, आज 80% कन्वेंस हो गए, लेकिन दलाइल उधर ही है। एक आकर खबर दे देता है ईद से पहले खान साहब बाहर आए, दूसरा कहता नहीं ईद से पहले बाहर नहीं आ रहे, खान साहब को मजीद अंदर रखा जाएगा। कोई कहता है ईद ही दे दें जी जज साहब हमें, खान साहब को। तो एक अजीब और गरीब एक पार्टी के अंदर जो जिस तरह से मामला चला रहे हैं, वो समझ से बाहर है कि किस तरह से चला रहे हो, किस फ्रेम ऑफ माइंड में। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की आवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। पाकिस्तान की आवाम आज भी अडयाला जेल को देख रही है, अपनी दुआएं मांग रही है, तस्बीहात रोल कर इमरान खान के लिए यकीन माने आवाजें उठा रहे हैं, और ये गैर मामूली मनाजिर है। मैं आज वीडियोस बहुत सारी शेयर हुई हैं सोशल मीडिया पर, जहां पर बच्चे गलियों के अंदर टोलियां बनाकर भाग रहे हैं, और बच्चे, छोटे बच्चे हैं, यानी इतने मासूम बच्चे हैं, वो हंस भी रहे हैं, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं इमरान खान को रिहा करो, भाग रहे हैं, बाकायदा मुख्तलिफ गलियों में भाग रहे हैं। और ये तकरीबन 4थी 5वीं नस्ल है जिसने आकर वोट देना है। अभी तकरीबन 18-20 सालों बाद
आकर इन्होंने तकरीबन, अगर वो छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, तो 10-10 सालों बाद उन्होंने वोट डालने हैं, लेकिन आज भी वो सड़कों के ऊपर निकलकर इमरान खान का नाम लेते हैं। आज भी वो इमरान खान कर रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम इमरान खान के साथ जो वफादारी कर रही है, यानी इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, और जितना खान इनके साथ वफादार है उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन जो ये कुड़ुमस है जो क्रिएट किया गया है, ये समझ से बाहर है कि मरवत, यानी वो शेर अफजल मरवत ने शायद ठीक कहा था कि जब तक मर नहीं जाऊंगा तब तक इन्हें यकीन नहीं आएगा कि मैं वफादार था। देखिए, खान के साथ कोई भी गद्दारी नहीं कर सकता, गद्दार कोई भी नहीं होता। किसी अगर यानी मोस्टली अगर पावर कॉरिडोर्स की जानिब से प्लांटेड भी है तो नुकसान नहीं कर सकता इमरान खान का। इमरान खान को मजनू नहीं है, कोई आम आदमी नहीं है, वो एक लीडर है, वो हालात को विजुअलाइज कर रहा है, वो जेल के अंदर बैठकर इंतखाबात जीता हुआ है, उसने गोलियां खाकर मुक्का लहराया था, वो खड़ा हुआ है, लिहाजा वो आम बंदा नहीं है, उसके साथ गद्दारी भी नहीं हो सकती, और ये दो नंबरियां नहीं हो सकती, ये नहीं चलेंगी। अब जो 2-3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो गैर मामूली है वो आपके सामने रख देते हैं। एक तो डेवलपमेंट ये है कि सैफुल्लाह नियाज़ी, चीफ ऑर्गेनाइजर तहरीक इंसाफ, बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत, 9 मई के बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया, यानी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खान को छोड़ दिया, बड़ी मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, छोड़ दिया और बिल्कुल साइड पर हो गए। और ये बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसका इंपैक्ट बहुत गहरा था तहरीक इंसाफ के अंदर। आज अचानक से ये अडयाला जेल के अंदर जाकर खान से मुलाकात करके आए। अब ये गैर मामूली है, इसको समझने की कोशिश करें कि सैफुल्लाह नियाज़ी जो 9 मई में तहरीक इंसाफ छोड़ गया, छोड़कर साइड पर हो गया, खिसक गया, प्रेशर दबाव में बह गया, यानी बिल्कुल नहीं लेट गया लंबा, वो आज इमरान खान से जाकर अडयाला जेल में मिल रहा है। अब जो खबरें आ रही हैं, खबरें ये हैं कि इमरान खान भी सैफुल्लाह नियाज़ी को देखकर हैरान हुआ। एक तरफ जब कल मैंने इंटरव्यू किया असद कैसर साहब का, तो उनका यह कहना है कि तकरीबन 5 से 6 दफा हम कोर्ट ऑर्डर्स लेकर गए लेकिन मिलने नहीं दिया जा रहा। रऊफ हसन साहब ये कहते हैं कि 6 दफा कोर्ट ऑर्डर्स लिए लेकिन फिर भी खान से मिलने नहीं दिया गया। लेकिन ये जो सैफुल्लाह नियाज़ी हैं, इन्होंने कोर्ट ऑर्डर्स लिए और उसके बाद जेल सुपरिटेंडेंट ने इन्हें सलूट मारा और खान से मुलाकात करवाई है। अब ये मुलाकात किस तरह से हुई है, और बताया जा रहा है कि इमरान खान ने इनसे सिर्फ सलाम के अलावा, यानी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम के अलावा इमरान खान से ने इनसे कोई बातचीत नहीं की। जिब्रान इलियास साहब लिखते हैं, सैफुल्लाह नियाज़ी की इमरान खान से मुलाकात, फोकल पर्संस ने सैफुल्लाह नियाज़ी का नाम नहीं दिया था। सैफुल्लाह नियाज़ी के पास अदालती ऑर्डर्स थे, कुछ इन्होंने तो कर्नल लिखा हुआ है, कुछ कर्नल ने फोकल पर्सन से मशवरा किए बगैर उनकी मुलाकात की मंजूरी दी है। याद रहे कि खान साहब पहले कह चुके हैं कि जो अडयाला जेल का कंट्रोल है वो उनके पास नहीं है, ये इन्होंने खुलकर लिखा, और इमरान खान की इससे पहले बाकायदा से स्टेटमेंट भी सर्कुलेट कर रही है। अब बहुत सारे जो सोर्सेज हैं पार्टी के अंदर से, या जिन्होंने ये मुलाकात के हवाले से जानते हैं, उनका ये कहना है कि खान ने सिर्फ जब इन्हें देखा सैफुल्लाह नियाज़ी को, तो देखकर इमरान खान ने एक तो ये कहा कि जनाब वालेकुम सलाम सैफुल्लाह नियाज़ी, दूसरा खान ने अपनी आंखें बड़ी करके कहा कि तुम तो मुझे छोड़ गए थे, तुम तो मुझे छोड़कर भाग गए थे। ये वो 2 अल्फाज है जो इमरान खान ने बोले हैं, और उसके बाद इमरान खान ने मुंह नहीं लगाया और इमरान खान ने मुंह फेर लिया। लेकिन बहरहाल ये मुलाकात हुई है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनाब सैफुल्लाह नियाज़ी कहीं और से भेजे गई थी, और भेजने का मकसद यह था कि खान को इंगेज करें, किसी चीज के ऊपर लेकर आए, खान को मनवाएं। वो भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि सोशल मीडिया पर चल रही हैं। अब दूसरी जो खबर है, हैरानकुन खबर है, वो खबर यह है कि जनाब आज काशिफ अब्बासी साहब के शो में भी डिस्कस हुई है। खबर यह है कि तहरीक इंसाफ के बारे में यह खबर आ रही है कि वो पेशावर में कोर कमांडर हाउस में जाकर उन्होंने इफ्तारियां की। अब ये अहम तरीन बात है, चूंकि बड़ी सीरियस नोयत की बात है। तहरीक इंसाफ जिसके बारे में इल्जामात लग रहे हैं कि 9 मई में उन्होंने पाकिस्तान के इदारों के ऊपर हमला किया, पाकिस्तानी फौज के ऊपर हसास तंसीबात, पाकिस्तान के इदारे के खिलाफ बगावत की है, ये सख्त तरीन इल्जामात, और सख्त तरीन इल्जामात में जिस तरह से 9 मई में घसीटा भी जा रहा है वो भी आपके सामने है। तो इस दौरान ये खबर आना कि तहरीक इंसाफ की क़यादत जाकर उन्होंने कोर कमांडर हाउस में इफ्तारी की है। ये बहुत बड़ी खबर है, इसके मुख्तलिफ जाविये हैं, मुख्तलिफ मीनिंग्स हैं जो कि निकल सकते हैं। रऊफ हसन साहब ने कहा कि जनाब तहरीक इंसाफ के लोगों को इन्वाइट किया गया था इफ्तारी में, और कुछ लोग गए हैं, चीफ मिनिस्टर यानी अली गंडापुर नहीं गया, लेकिन कुछ लोग गए हैं, उन्होंने जाकर वहां पर इफ्तारी की है। अब काशिफ अब्बासी साहब ने अगला सवाल पूछा कि इसका मतलब एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात आपके ठीक हो रहे हैं या एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात आपके ठीक है? तो काशिफ ने कहा कि जनाब आपके ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट से ठीक है या ठीक हो रहे हैं? उन्होंने कहा जी देखें जी, ये तो आप बुलाने वालों से पूछे कि ताल्लुकात ठीक है या नहीं ठीक है, लेकिन बहरहाल कुछ लोगों को बुलाया गया था और कोर कमांडर हाउस में गए और वहां पर जाकर उन्होंने इफ्तारी की है। इसके ऊपर आप तजिया कर सकते हैं, इसके ऊपर आप डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं, और मुख्तलिफ एंगल्स हैं जो कि इस खबर में आने वाले टाइम में मजीद डिस्कस होंगे। अब जो फाइज ईसा काजी साहब हैं, सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रहे हैं। अब ये फाइज ईसा काजी साहब खुद चाह रहे थे कि सोशल मीडिया उनके बारे में बातचीत ना करे, लेकिन उन्होंने एक फेक खबर दी है, और फेक खबर के बाद वो सोशल मीडिया पर खुलकर डिस्कस हो रहे हैं और लोग सवाल पूछ रहे हैं। फाइज ईसा काजी साहब ने यह कहा कि जनाब जो तसद्दुक जिलानी साहब हैं, उनसे मुताल्लिक उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर अजीबोगरीब बातें हुई, मुझे शर्म आई है, मुहज़्ज़ब मुआशरे में ऐसी बातें नहीं होती। वो कहते हैं तसद्दुक जिलानी साहब का नाम मैंने दिया, उसके बाद सोशल मीडिया पर उनके हवाले से अजीब अजीब बातें हुई, अजीब अजीब की डेफिनेशन किसी को नहीं पता, और वो कहते हैं कि मुहज़्ज़ब मुआशरे में ऐसी बातचीत नहीं होती। अब तसद्दुक जिलानी साहब ने जो खत लिखा है वो कह रहे हैं जनाब सोशल मीडिया मैंने देखा ही नहीं, सोशल मीडिया से मेरा ताल्लुक ही नहीं है, मुझ पर कोई सोशल मीडिया का दबाव नहीं था, मुझे कोई अजीब अजीब बातों का नहीं इल्म, मैंने जो चीजें बताई हैं उनका ताल्लुक किसी और चीज से है,
उनके ऊपर नजर डालें। मतीउल्लाह जान साहब लिखते हैं, चीफ जस्टिस अपने साबिक चीफ जस्टिस पर सोशल मीडिया के दबाव में आकर कमीशन की सरबराही से इनकार करने का इल्जाम लगा रहे हैं। अब क्या सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल डॉलरों के लिए फेक न्यूज फैला रहा है? तो मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं काजी साहब ने फेक न्यूज फैलाई है कि वो सोशल मीडिया की वजह से पीछे हटे। तो उनका ये कहना है कि काजी साहब ने जो यूट्यूब चैनल बनाना था, क्या ये उससे डॉलर कमाने के लिए उन्होंने फेक न्यूज फैलाई है? साबिक चीफ जस्टिस सदुक जिलानी ने खत में वाज़ेह तौर पर कमीशन से दस्तबरदार होने की वजह आइन और कानून बताई गई थी, ना कि सोशल मीडिया का दबाव। देखा जो तीर खाकर कमेनगाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात होगी। इमरान रियाज खान साहब ने आंतरिक सवाल पूछा, वो पूछते हैं काजी फाइसा से सवाल है कि जो रिटायर्ड जज सोशल मीडिया के दबाव से भाग गया, वो 6 जजेस के दबाव से कैसे निकालेगा? यानी 6 जजेस को दबाव से कैसे निकालेगा? और भी बता, उन्होंने जो कहा है कि खुफिया इदारे उनके ऊपर दबाव डालते हैं, कैसे मुमकिन है? कैसे मुमकिन है? ये सवाल तो उठ रहे हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।